तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में भौतिक विज्ञान यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर है यानी रियल पेपर 2022 का और 2022 के सभी सेटों यानी उत्तर प्रदेश में पूरे 7 सेट बनते हैं। 7 सेटों का सल्यूशन रियल पेपर्स का हम इस चैनल पे करा रहे हैं, ठीक है। और ये आपके भौतिक विज्ञान का तीसरा वीडियो है। तो जो बच्चे ये वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके सभी लोग हमारे प्लेलिस्ट में मैंने बनाया है क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट मॉडल पेपर सॉल्यूशन 2022-23, ठीक। तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाके पढ़ा हुआ है, देख सकते हैं। दूसरी चीज़, आपकी यूपी बोर्ड की कॉपी में ही इसका पूरा पेपर सॉल्व करेंगे ताकि एक अनुभव हो जाए कि किस तरीके से आपको कॉपी लिखना है, वो आपका अनुभव हो जाएगा। किस तरीके से आपका ये फ्रंट पेज का जो भरना है, यहाँ पे जो स्थान है वो कैसे भरना है, इसका भी एक आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठे तो कोई भी गलती, थोड़ी सी भी गलती ना करें। नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, रोल नंबर में 1 पॉइंट 2 पॉइंट त्रुटियाँ करने के बाद वाइटनर चला जाते हैं और वाइटनर चलाने के बाद आप जानते हैं दोस्तों, कापियाँ नहीं जांची जाती। इसलिए ऐसी गलती ना करें जो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई व्हाट्सएप पर फ्रेंड सर्किल यानी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं तो आप सभी बच्चे क्या करोगे कि अपने अपने नंबर को अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और सभी लोग हमारे इस वीडियो का हम सभी पॉइंट दिखा देंगे, हर क्वेश्चन का जवाब आपको देंगे, 100% सल्यूशन होगा। सभी प्रश्नों का एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसका पीडीएफ बना के आप अपने फ़ोन में स्टोर कर लीजिए, क्योंकि अगर हमारे 7 सेटों का सल्यूशन आप कर लेते हो ना, तो निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, खास बात यह है कि 2022 से लेकर 2019 तक के पेपर्स का सल्यूशन इस चैनल पे किया जा रहा है। और आप जानते हैं 2023 के बोर्ड एग्जाम में 30% सिलेबस कटा हुआ है, तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को बता रहे हैं। अब देखो 2022 में तो आपका सिलेबस 2021-22 का जो सिलेबस था सेम था। 2020-2019 का जो सिलेबस है वो 100% था, तो उसमें से आपको ये जो 30% निकाल दिया गया है, ठीक है, कट कर दिया गया है, उसको काट कर ही हम 2020 और 2019 के पेपर्स का सल्यूशन करवाएंगे। तो सभी बच्चे इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने इस वीडियो को 500 से 1000 लाइक तक पहुंचाना है दोस्तों, ताकि हमारे अंदर एक मोटिवेशन आए और हम आपके हर प्रश्न का जवाब, हर पेपर्स का सल्यूशन करवा सकें। तो सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि इसमें रोल नंबर कैसे भरा जाएगा। तो कॉपी का जो तो दोस्तों यहाँ पे इस कॉपी का एक मॉडल पेपर ऑलरेडी मैंने भरा हुआ है। एक पेज ले लेते हैं इसका, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिखा देते हैं कि आपको ऊपर कैसे भरना है, ठीक है। ये आपका, ये ध्यान देना दोस्तों, ये आपके यूपी बोर्ड वालों बच्चों के लिए है, ओके। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आपको भरने होते हैं। इस 6 पॉइंट में सबसे बड़ी चीज़ आपको रोल नंबर अंकों में और शब्दों में भरना होता है। और याद रखना, इस बार आपके 10 अंक का रोल नंबर रहेगा, ओके। और 10 अंक का रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में होगा। तो सभी अंक आप लिखना यहाँ पे अंकों में। उसके बाद शब्दों में कैसे लिखोगे, 2 2 2 6 2 0 3 7 9 1, इस तरीके से शब्दों में लिख देंगे। फिर आ जाएंगे तीसरे नंबर में 3 पार्ट हैं, विषय, प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो विषय, आप जो विषय, जिस विषय का एग्जाम दे रहे हैं उस विषय का नाम यहाँ पे लिखना है। तो हम ये जो विषय इसमें सॉल्व करने जा रहे हैं वो भौतिक विज्ञान है दोस्तों। तो भौतिक विज्ञान हम यहाँ पे विषय लिख दिए। अब आप जानते हैं कि चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हों चाहे वो क्लास 12th के, हमेशा एक ही प्रश्न पत्र देते हैं, ठीक है। एक ही पेपर
आपको सॉल्व करना होता है हर विषय में, तो यहाँ पर केवल प्रश्न पत्र लिखना। फिर अंकित संकेतांक आपके पेपर में होता है। ये जो बॉक्स बना है इस बॉक्स में आपको क्या भरना है, यहाँ पे देखिए ये संकेतांक है, इधर वाला संकेतांक नहीं होता, ये आपके पेपर का नंबर होता है, ठीक। लेकिन ये आपके संकेतांक 346 जीई जो भी हो सबका अलग अलग है, ठीक है। 346 जीई इस तरीके से भर देना है यहाँ पे बॉक्स में, ठीक। और ये जरूर भरना, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा का दिन मान लेते हैं आपका परीक्षा सोमवार से होगा भौतिक विज्ञान का, तो परीक्षा का दिन आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहता है, तो यहाँ पे एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे दिन लिख देना। परीक्षा तिथि जिस दिन होगी यहाँ तिथि डालना, डैश करके जिस पाली में होगी, प्रथम पाली में है तो प्रथम पाली डाल दो, द्वितीय पाली है तो द्वितीय पाली। साइंस के स्टूडेंटों की द्वितीय पाली से होती है, यहाँ पे द्वितीय पाली लिख देना है। फिर केंद्र का नाम, आप जिस केंद्र में परीक्षा दे रहे हो उस केंद्र का नाम लिख देना, सर्वोदय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज वीरपुर वगैरह वगैरह, ठीक। तो इस तरीके से हम इसके फ्रंट पेज को भरेंगे। उसके बाद एक पन्ना आपको पलट देना है। एक पन्ना जैसे ही पलटोगे दोस्तों आपका आ जाएगा सल्यूशन। अब हम पेपर्स का सल्यूशन करेंगे, तो सभी बच्चे इस बात पर वीडियो को लाइक कर दें, ठीक। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से लाइक करें। आगे बढ़ेंगे। अब देखो पहला है ऑप्शनल है, 1 अंक का है। तो प्यारे बच्चों अब देखो यहाँ पे आपका जो ऑप्शनल, हम सारा सॉल्यूशन यहाँ पे ऑप्शनल का किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्मॉल एफ फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 2f फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो याद रखना -2f होगी, ठीक है। अगला है दोस्तों ख नंबर, दूसरा प्रश्न। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी यन म्यू है, विरोधी विभव v के बीच खींचे गए ग्राफ का प्लान होगा। तो प्लांक नियतांक जो है, ठीक है, ग्राफ की ढलान होगी h/e, यानी इसका तीसरा ऑप्शन सही है। फिर देखिए तीसरा नंबर है, प्रदर्शित पीएन संधि डायोड में कौन सा अग्र अभिनत है। तो प्रदर्शित पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनत है इसमें ये दूसरा नंबर, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका देखिए आंसर यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। तो अब देखिए, तो यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन, सॉरी पहला ऑप्शन सही है ये वाला, ठीक है, ये पहला ऑप्शन सही है। इसमें देखिए पेपर्स का ये पहला ऑप्शन ये वाला, ओके। अब आगे बढ़ेंगे। अगला है घ नंबर। घ दोस्तों, दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल का कार्य करता है। यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा दिया जाए तब यह बल होगा, कितना होगा यह बल, KF हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, KF, है ना, यहाँ पे कैपिटल F लिख देना। अब अगला देखेंगे अंगा नंबर। यदि λ1 λ2 तथा λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश एक्स किरणें तथा सूक्ष्म तरंग की तरंगदैर्घ्य निरूपित करती है, इसमें से कौन सही है। तो इसमें से अब पहले तो ये वाला देख लेते हैं। यह लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है। कुंडली में वैद्युत धारा I प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका μ0I/2L, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है च नंबर है दोस्तों। यदि λ1 λ2 तथा λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश एक्स किरण तथा सूक्ष्म तरंगदैर्घ्य की तरंगदैर्घ्य निरूपित करती है, इसमें से आपका ये है, ठीक है। चौथा नंबर है λ3 इज ग्रेटर देन λ1 इज ग्रेटर देन λ2, ठीक। अब आ जाते हैं प्रश्नोत्तर दूसरे का क। दूसरे के क में पहुंचेंगे दोस्तों। जर्मेनियम को कैसे P प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है। तो ध्यान देना दोस्तों, इसमें त्रिसंयोजी अपद्रव्य एल्यूमिनियम मिलाकर इसे अर्धचालक बनाया जाता है, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी बच्चे। आगे देखिए अगला ख नंबर, देखिए ख है दूसरे का ख, दूसरे का ख है, ठीक। नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया क्या है। तो दोस्तों जब यूरेनियम पर
न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो प्रत्येक यूरेनियम नाभिक 2 समान खंडों में विभक्त हो जाते हैं तथा इसका खंड ही बहुत अधिक ऊर्जा व 2 या 2 से अधिक न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अब दूसरे का ग, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप पीडीएफ जरूर बना लीजिएगा दोस्तों। दूसरे का ग में पराबैंगनी किरणें के किन्हीं 2 उपयोग लिखिए। देखिए ये है आपके पराबैंगनी की 2 उपयोग। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमको उत्तर दिखाएंगे। ठीक, और आपको क्या काम करना है, जरा ध्यान देना, मेरी बातों को जरा गौर करना। इन सभी प्रश्नों का आपको प्रश्न रट लेना है और उसका उत्तर एकदम दिमाग में सेटअप कर लो दोस्तों। ठीक, आप कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे होंगे स्कूल में या फिर कोचिंग में, तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को आपको दिमाग में बैठा लेना है और बैठाने के साथ साथ इसका उत्तर भी सेटअप करना है। हम 7 सेटों का सलूशन आपके इसमें करवा देंगे। ठीक, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बस एक काम करना है, हर क्वेश्चन पर आप कब्जा बना लो, आपको 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक, फिर पराबैंगनी किरणें के किन्हीं 2 उपयोग यहाँ पे मैंने लिख दिया है। दूसरे का घ की बात करें, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 यानी IRMS था शिखर मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो शिखर मान वर्ग माध्य मूल मान दिया है, शिखर मान ये पूरा मैंने निकाला है। ठीक, इस तरीके से ये आंसर मिल गया है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अगला नंबर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, तो यहाँ पे देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में पूरा लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ाई कर लीजिएगा। फिर 6 नंबर, एक फैराडे वैद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ये है, गोली चालक की त्रिज्या इतनी होती, याद रखना। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पीडीएफ बना के अपने फ़ोन में स्टोर कर लीजिए। ये एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पढ़ाई शुरू कर देना, पेपर्स का सलूशन। ठीक, अब आगे देखो, तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। बोहर मॉडल की सहायता से सिद्ध कीजिए कि किसी परमाणु के भीतर किसी स्थायी कक्षा की परिधि उस कक्षा के संगत इलेक्ट्रॉन के द्विब्रागली तरंगदैर्घ्य के पूर्ण गुणज होती है। तो यहाँ पर देखिए पूरा लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तीसरे के क का उत्तर है। ओके, तीसरे का क का, यहाँ से यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तीसरे का ख, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र किरण आरेख बनाइए। ये आपके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, इसका आपका किरण आरेख केवल बनाना है और कुछ नहीं लिखना है। 2 नंबर आपको केवल 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 2 नंबर आपको मिल जाएगा। आपकी नेत्र यहाँ पर होगी दोस्तों। ठीक, यहाँ पर आपकी नेत्र होगी, ये है नेत्र। आगे देखो, अगला है, किसी धातु प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति 2 गुनी बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटॉन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा का प्रभाव ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक, ये देखिए, ये इसका सलूशन यहाँ पे किया गया है और ये पूरा गतिज ऊर्जा पर प्रभाव दुगने से कुछ अधिक प्रभाव होगा, ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। चौथे का क, चौथे के क की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। देखो ये घ नंबर आप क्या करोगे, घ नंबर अपने से लगाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं दोस्तों। ठीक, 2 नंबर का ये आपको लगाना है। ठीक, बाकी तो हम सारे क्वेश्चन कर देंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए लगा रहे हैं और आप जरूर करना। अगला है, नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य, यह क्रिया नाभिकीय विखंडन से किस प्रकार से भिन्न है। ठीक, प्रकृति में नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर ये उत्तर लिखा हुआ है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक, इसका उत्तर यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, 3 नंबर का उत्तर है 1 पेज का। फिर आपको 3 नंबर का अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चौथे का ख, इसका यहाँ पे किरचॉफ सलाह लगा हुआ है, इसका पूरा सलूशन यहाँ पे किया हुआ है, देख लीजिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेके अब देख लीजिएगा, एकदम सिंपलेस्ट वे में सॉल्यूशन किया गया है।
चौथे का ग, चौथे के अगर ग की बात करें मेरे दोस्तों, जब एक धातु पृष्ठ पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है तब प्रकाश वैद्युत धारा के लिए निरोधी विभव 3 वोल्ट, इस पृष्ठ पर 2 लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करने पर निरोधी विभव भी प्राप्त होता है। प्रकाश वैद्युतोत्सर्जन के लिए देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये है आपकी देहली तरंगदैर्घ्य, ये पूरा निकला हुआ है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपके लिए पूरा सलूशन किया जा रहा है। आप जानते हैं दोस्तों कि ये सलूशन पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। इतना मेहनत आपके लिए कोई नहीं करेगा, बस इकलौता चैनल एसकेएम स्टडी ही करने वाला है दोस्तों। ठीक है, अंगा देखिए, ये चौथे का घ है। एक स्लिट के विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई किन कारणों पर निर्भर करती है? विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश की तीव्रता विभाजन के चित्र प्रदर्शित। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब आगे देखिए 4 का अंगा, 4 का अंगा है विभव मापी की सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है? सुग्राहिता का विभव प्रवणता से क्या संबंध है? एक विभव प्रवणता के 5 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार के विभव में प्रवणता का मान। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका ये रहा। ओके, ये रहा आपका उत्तर। यहाँ पे इस तरीके से इसे हल कर सकते हैं। अब हम चलेंगे दोस्तों 5 नंबर में। ठीक है, पाँच नंबर की बात करें, 5वें के क में दोस्तों, तो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। इसका उत्तर आप यहाँ से समझ सकते हैं। ओके, और कुछ इसका ये भाग भी है, इसका स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना लीजिएगा। और यहाँ पे पूरा लास्ट का भाग ये है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम 5वें के ख की बात करें मेरे दोस्तों, तो इसका सूत्र जो है ना, इसका सूत्र सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सूत्र सिद्ध किया है, ये रहा आपका चित्र। ठीक, देख लीजिए चित्र दोस्तों, और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, इस तरीके से ये है। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 5वें के ग में, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये है, पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब आ जाइए 5वें के घ में, व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है? दिया गया परिपथ में आरेख संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज प्रदर्शित करता है। आर के मान की गणना कीजिए। यहाँ पे इसका सलूशन ये किया गया है। ठीक, 5वें के घ की, इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे 5वें का अंगा में। 5वें के अंगा में है दोस्तों, फोटॉन डायोड की क्रिया विधि चित्र द्वारा समझाइए। तो ये है फोटॉन, इस तरीके से संरचना है ये पूरा। ठीक है, और यहाँ ये है इसका पूरा भाग, क्रिया विधि। ओके, फिर देखिए आगे, आगे है 6 नंबर। 6 नंबर क्या होता है?
अगला है 6 नंबर की अगर बात करें मेरे दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर क्या है, इसके मुख्य भागों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इसकी सहायता से प्लूटोनियम का उत्पादन कैसे होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा लिखा हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन, और इसका कुछ भाग इस तरफ भी है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, अब हम 7 नंबर की बात करेंगे। 7 का ये पूरा आंसर यहाँ पे दिया गया है। ठीक, दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए ये वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान, प्रेरण प्रतिघात, धारती प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, धारा तथा वोल्टेज में कलांतर। ठीक, तो ये पूरा देखिए कलांतर वगैरह सब निकाला हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ओके, तो फटाफट सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें। अब ये देखिए, ये 8वां नंबर प्रश्न है। 7 नंबर हो गया, अब 8वें नंबर में आ जाते हैं। 8 नंबर में 60 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म के पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन कोण निकालना है, आपतन कोण निकाला, अपवर्तनांक निर्गम कोण निकालना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए दी गई हैं। सभी बच्चे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका 8वें का ये 8वां नंबर है क्वेश्चन। ठीक, और यहाँ पे इसका और सभी पार्ट हैं 1 2 3 4। ठीक, फिर आ जाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर यानी लास्ट नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए, जबकि उसके प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत पट्टिका रखी जाती है। परावैद्युत पट्टिका के स्थानों पर धातु की प्लेट रखने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे इसका ये पूरा सिद्ध हुआ है, इसका ये पूरा थ्योरेटिकल टाइप लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो, अब हम आपको अपने मेन कॉपी से दिखाते हैं। तो सभी बच्चे क्या करोगे, इस कॉपी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर सूत्र की स्थापना भी की गई है, और इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये पूरा लिखना है। फिर आंशिक रूप से भी, यानी इसमें 2 प्रश्न हैं। तो पहले तो सूत्र निकालना है, ठीक, उसके बाद आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। तो सूत्र के लिए हम आपको तो ये बता दिए, ये देखो सूत्र है। ठीक, क्योंकि 5 नंबर का है, 2 नंबर का ये है, 3 नंबर का आंशिक रूप से। अब ये है प्लेटों के परावैद्युत पदार्थ रखा, तो परावैद्युत पदार्थ के लिए ये परावैद्युत बीज का पदार्थ है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अगर आपको दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर 7992087382 पर आपको व्हाट्सएप करना है, और आपको नोट्स बहुत ही कम मूल्य में मिलेगा। मात्र 99 में फिजिक्स का पूरा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लें, पूरा सॉल्यूशन किया गया है दोस्तों। ठीक है, ये है, और यहाँ पे ये रहा। फिर आपका इधर भी है, इस तरीके से ये आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा लेंदी पड़ रहेगा दोस्तों, क्योंकि 5 नंबर का है ये। ठीक, और 5 नंबर आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमारा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। दोस्तों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।